लोंगकार स्विमिंग पूल। वो सुंदरपुर नाम का गांव था। वहां पर एक लड़का रहता था। उसका नाम जीवन। जीवन एक कार मैकेनिक का काम करता। जीवन बहुत ही ईमानदार और अपने कार मैकेनिक के काम में बहुत माहिर था। वो पुरानी गाड़ियां भंगार से लेकर आता और उन्हें नया बनाकर सस्ते दाम में बेचता। वहीं उसी गांव में एक बहुत ही अमीर देवानंद नाम का एक जमींदार रहता था। उसका एक बेटा हुआ करता था। उसके बेटे का नाम योगेंद्र। योगेंद्र बहुत ही लालची और घमंडी था। योगेंद्र के पास उसके पिता का पैसा होने के कारण वो कोई काम धंधा नहीं करता था, बस पूरा दिन सोता रहता। वो जब बाहर जाता और उसे कोई गांव का गरीब लड़का दिखता तो वो उस पर हंसता और उसका मजाक उड़ाता। एक दिन उसका पिता देवानंद उसके पास आया और बोला, बेटा तुम अब बड़े हो गए हो, ये आवारागर्दी छोड़ दो और कोई काम धंधा शुरू करो। तो देवानंद की बात सुनकर योगेंद्र, डैड मेरे पास इतना सारा पैसा है तो मुझे कोई काम करने की क्या ज़रूरत, वैसे भी आपके बाद तो ये आपकी सारी जायदाद मेरी होने वाली है। मैं तुम्हें 3 महीने दे रहा हूँ। अगर तुम इन 3 महीनों में अपने दम पर पैसा नहीं कमा कर मेरे पास लाए तो तुम्हें मेरी जायदाद से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और मैं अपनी सारी जायदाद गरीबों में बांट दूंगा। देवानंद की बात सुनकर योगेंद्र सोचने लगा, अगर मुझे पिताजी की जायदाद में हिस्सा लेना है तो कुछ ना कुछ करके मुझे पैसा कमाना पड़ेगा, वरना पिताजी तो उन गांव के गरीबों में जायदाद बांट देंगे और मुझे वो गांव के गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे ही कुछ ही दिनों में वहां गांव में बहुत गर्मी बढ़ गई। तो ये देखकर योगेंद्र ने सोचा, यहाँ हमारे गांव में तो कोई स्विमिंग पूल नहीं है। अगर मैं अपना स्विमिंग पूल बना लूं तो बहुत पैसे कमाऊंगा और फिर पिताजी की जायदाद भी मुझे मिल जाएगी। तो वहां उसने अपना एक स्विमिंग पूल बनवाया और उस स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गांव के बहुत सारे लोग आए। तो उन सब को देखकर योगेंद्र, मेरी बात सुनो सब, यहाँ मेरे स्विमिंग पूल में सिर्फ पैसे वाले अमीर लोग ही आ सकते हैं। ये स्विमिंग पूल सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही बनाया गया है, जाओ निकलो यहाँ से। तो वो लोग दुखी होकर वहां से चले गए। एक दिन जीवन योगेंद्र के स्विमिंग पूल पर नहाने के लिए गया तो उसे देखकर योगेंद्र, ये यहाँ मेरे स्विमिंग पूल पर सिर्फ अमीर लोग ही आ सकते हैं। तुम जैसे गरीब कार मैकेनिक खुद को अमीर समझते हो, जाओ निकलो यहाँ से। जीवन दुखी होकर वहाँ से अपनी शॉप पर चला गया। वो वहाँ अपनी शॉप पर बैठे बैठे सोच रहा था, ये लड़का खुद को क्या समझता है कि सिर्फ ये स्विमिंग पूल बना सकता है। अब मैं इसे दिखाऊंगा कि मैं एक अद्भुत स्विमिंग पूल बना सकता हूँ। तो जीवन एक आइडिया सोचता है और एक पुरानी कार पर काम करने लगता है। जीवन कुछ ही दिनों में एक स्विमिंग पूल कार बना लेता है और उस कार को लेकर गांव में ले जाता है। जीवन के स्विमिंग पूल कार को देखकर लोग बहुत हैरान हुए और कुछ लोग तो वहां बड़े मजे से नहाने लगे। जीवन वो स्विमिंग पूल कार को लेकर उस योगेंद्र के पास भी ले गया और वहां योगेंद्र के स्विमिंग पूल पर जो अमीर लोग आए हुए थे वो भी जीवन की उस स्विमिंग पूल कार को देखकर बहुत हैरान हुए और जीवन के पास आए तो वहां एक आदमी, वाओ ये तो बहुत ही अच्छा कार स्विमिंग पूल है, मुझे तो बहुत पसंद आया, क्या तुम मुझे इसी तरह का एक और स्विमिंग पूल कार बना कर दे सकते हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। जीवन ने उसी तरह की बहुत सारी स्विमिंग पूल कार्स बनाकर बेची और बहुत सारे पैसे कमाए और कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो गया। और वहाँ 3 महीने पूरे हो गए और देवानंद ने योगेंद्र को
अपने घर से निकाल दिया और योगेंद्र अब एक छोटे से घर में रहने लगा और भारी भारी बस्ते ढोने का काम करने लगा।